ये देखिए, आज हम बना रहे हैं उत्तराखंड का पहाड़ी नमक या पिस्सू नमक। और पिस्सू नमक का मतलब है पिसा हुआ नमक, जिसे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सिलबट्टे पर या ओखली में पीसकर तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ सूखे मसाले और कुछ हरे मसालों को मिलाकर बनाया जाता है। ये सिर्फ नमक नहीं, पहाड़ों की शक्ति है जो पूरी तरह से जुड़ी है परंपरा, श्रद्धा, प्रकृति और जीवन शैली से। ये नमक सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाता, साथ में ऊर्जा भी देता है। केमिकल प्रोसेसिंग कम होने की वजह से ज़्यादा नेचुरल भी माना जाता है। समझ लीजिए, जिस तरह से हम खाने में चटपटी चटनी बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से इसे भी हम तैयार करते हैं। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी खा के इसका स्वाद ले सकते हैं, या आप चाहें तो इसे अवन या धूप में इसे सुखाकर इसका नमक बना सकते हैं। क्योंकि इस चटनी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसे पिस्सू नमक या इसे पहाड़ी नमक कहा जाता है। आप इसे सुखाकर मिर्च मसालों की तरह स्टोर करके भी रख सकते हैं और महीनों और वर्षों तक इसका स्वाद ले सकते हैं। यह पूरी तरह से भुने हुए मसालों और सुखाकर बनाया जाता है, तो यह ज़रा भी खराब नहीं होता और आप इसका स्वाद लंबे टाइम तक ले सकते हैं। इसमें जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं वो शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने में मदद करते हैं। पहाड़ी या पिस्सू नमक पहाड़ों के रसोई घर का न ही केवल हिस्सा है बल्कि पहचान भी है। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं पिस्सू नमक यानी पहाड़ी नमक। इसके लिए 2 टेबलस्पून के करीब खड़ा धनिया, 1 टेबलस्पून अजवाइन और काली मिर्च लेंगे। सभी को मिला के अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे और इनका मॉइस्चर जाने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। अब पहाड़ों में तो इसे पत्थर के सिलबट्टे या ओखली में पीसकर तैयार किया जाता है, पर हम इसे मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र करके पीसकर तैयार करेंगे। चुटकी भर हींग इसमें ऐड करेंगे और 1 कप के करीब सादा नमक, हाफ कप के करीब सेंधा नमक और काला नमक ऐड करेंगे और इसे पीसकर एक बारीक सा मसाला तैयार करेंगे। ये देखिए, हमने इसका बारीक मसाला तैयार कर लिया है। अब इसे साइड में रखेंगे और हरा मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च, पुदीना, लहसुन और अदरक को साफ कर लेंगे और सेम जार में सूखे मसाले के साथ इनको भी ऐड कर देंगे। हमने जार में सूखे मसाले में हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को ऐड कर दिया है और एकदम बारीक पीसकर इसकी हम चटनी तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है पिस्सू नमक। हाँ भाई, आप इसे चटनी कह सकते हैं, तीखी और चटपटी चटनी, लेकिन इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है तो इसे पिस्सू नमक कहेंगे। आप चाहे तो इसी चटनी के रूप में इस पिस्सू नमक को एंजॉय कर सकते हैं, या आप चाहें तो एक बटर पेपर पर फैलाकर इसे धूप में या अवन में रखकर इसे पूरी तरह से ड्राई करके यानी पूरी तरह से सुखाकर इसको पीसकर इसका नमक तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, धूप में तो नहीं, हमने इसे अवन में रख दिया है। 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे 1 घंटे के लिए रख दिया है ताकि यह पूरी तरह से ड्राई हो सके। बीच बीच में हम इन मसालों को ऊपर नीचे करते हुए पूरी तरह से ड्राई करेंगे ताकि यह चारों साइड से अच्छी तरह से इवनली ड्राई हो सके। थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन आपकी चीज़ बेस्ट बनकर तैयार होगी। और कुछ देर के लिए फिर से इसी तरह से इसे बंद करके ड्राई करेंगे। और लो जी, ये तैयार हो गया है हमारा पहाड़ी नमक, पूरी तरह से ड्राई हो गया है। 1 से सवा घंटा लगा, लेकिन नमक पूरी तरह से ड्राई हो गया है। अब इसे हम बटर पेपर से निकालकर ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे। पहाड़ी नमक पूरी तरह से सूख गया है, इसे हम एक मिक्सर के जार में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहा जाए तो इन चीज़ों में लॉजिक तो है। जब चीज़ें आपके पास सीज़न में अवेलेबल नहीं होती हैं तो यह स्टोर किया हुआ सामान ही काम आता है। अब ये देखिए, पीसकर हमने इसे तैयार कर लिया है और एक स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसे देखिए, हमने छानकर एक बारीक सा पाउडर बना लिया है। इसे हम पीसकर 2 बैचेस में तैयार करेंगे। इसी तरह से ऑफ सीजन में जैसे हम कैरी का अमचूर बना के तैयार करते हैं या पापड़ या वड़ी बनाकर तैयार करते हैं, गांव में तो लोग बैगन या कुछ सब्जियां भी सुखाकर रख लेते हैं ताकि ऑफ सीजन में उनका यूज़ कर सकें। आप चाहें तो इसे स्पाइस मेकर में भी रख सकते हैं और चाहें तो किसी बॉटल या जार में स्टोर करके भी रख सकते हैं। सालों साल यह खराब नहीं होता है और यह
आपका स्वाद बनाए रखेगा। तो लो जी, यह तैयार हो गया है हमारा पहाड़ी नमक। और अभी फिलहाल खीरा मेरे पास है, तो चलिए इसी से इसका स्वाद का पता लगाते हैं। थोड़ा या ज़्यादा आप अपने स्वाद से इसको स्प्रिंकल करिए और इसका मज़ा लीजिए। सचमुच बात में दम तो है, इतने से तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा और लेना होगा। गजब का स्वाद, सचमुच लाजवाब। एक एक मसाले का फ्लेवर अलग से आ रहा है, सचमुच मसालों में एक नंबर। आप इसे उत्तपम, डोसा या चीला पे स्प्रिंकल करके भी एंजॉय कर सकते हैं, या आप रायते और छाछ में भी इसे ऐड करके ले सकते हैं। फ्रूट्स हो या सैलेड, सभी का स्वाद दोगुना कर देगा यह नमक। मुझे तो भाई यह बहुत पसंद आया, और एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।